हेलो फ्रेंड्स, हम सब बिहार समग्र रिवीजन को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। और आज हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1857 के विद्रोह के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या थे। देखना है आज हम लोग को। ये सीरीज़ आपके बहुत से बिहार गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल में जैसे बीपीएससी प्रीलिम्स मेंस हो गया, वनडे एग्ज़ाम हो गया एंड ऑल बिहार गवर्नमेंट एग्ज़ाम। बिहार समग्र रिवीजन के लिए इस सीरीज के प्लेलिस्ट को फॉलो करें जिसमें डेली वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। अगर आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल लगे तो प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, ड्रॉप ए कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अपना 1857 ईस्वी के विद्रोह के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट्स सब देखते हैं क्या क्या था। छपरा में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में लोगों ने विद्रोह किया था। सेकंड है 32वीं एनआई की 2 कंपनी ने भागलपुर में 9 अक्टूबर 1857 को विद्रोह किया था। वजीरगंज गया में खुशहाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। और पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह 3 जुलाई 1857 को हुआ था। एंड मुजफ्फरपुर में विद्रोह की शुरुआत 25 जून 1857 को हुआ था। ओके, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कुछ। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन क्या है? वहाबी आंदोलन एक मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन है, उसी को वहाबी आंदोलन बोला जाता है, जिसके प्रवर्तक मतलब जिसके फाउंडर सैयद वहाब थे। पटना की विलायत अली और इनायत अली की इन आंदोलन में मेन भूमिका थी, मतलब मेन उनका इसमें योगदान था। विलायत अली एंड इनायत अली। ओके, 1822 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक बिहार में चले वहाबी आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला था। ये आंदोलन, उसका जो मेन केंद्र था, मुख्य केंद्र पटना में था। वहाबी के अनुयायी अपने आप को अहले हदीस कहते थे, अपने आप को बोलते थे मैं अहले हदीस हूँ। वहाबी आंदोलन का संचालन करने हेतु पटना में 4 खलीफा आध्यात्मिक उप मुखिया नियुक्त किया गया। 4 खलीफा जिसको बोला जाता है आध्यात्मिक उप मुखिया, उसको नियुक्त किया गया था। ये 4 खलीफा थे। नाम है उनका मौलवी विलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद और हुसैन तथा फरहाद हुसैन। अच्छा, मौलवी विलायत अली को बिहार में इस आंदोलन का सर्वप्रमुख नेता माना गया है। सर्वप्रमुख मेन नेता है ये। लगभग 46 वर्ष 1822 से 1868 तक पटना वहाबी आंदोलन का एक मुख्य केंद्र बना रहा था। कितना वर्ष तक चला था ये? 46 तक ये वहाबी आंदोलन। सैयद अहमद के आदेश अनुसार उसके शिष्यों मौलवी मोहम्मद इस्लाम तथा मौलवी है ने सीरत ए मुसत्तकुब नामक प्रख्यात पुस्तिका का, मतलब ये बुक का नाम है, संवाद किया था। सीरत ए मुस्तकुम बुक का नाम है ये। ओके, बिहार में वहाबी आंदोलन का दमन अक्टूबर 1863 के अबला अभियान के पश्चात हुआ था। मतलब उसका गिरावट जो स्टार्ट हो गया था, दमन होना शुरू हो गया था, वो अबला अभियान के पश्चात में हुआ था। अबला मुकदमे के तहत न्यायाधीश सर एडवर्ड ने 2 मई 1864 को अपने फैसले में सभी वहाबी अभियुक्तों को दोषी बताया था। इसमें 3 प्रमुख अभियुक्तियों याहिना अली, मोहम्मद जफर एवं मोहम्मद शफी को मृत्युदंड तथा से 8 को आजीवन काला पानी की सजा सुनाई थी। दोषी करार कर दिया था, उसको सजा सुनाया गया था काला पानी का। किसको? शेष 8 को। स्वतंत्रता आंदोलन के द्वितीय चरण, सेकेंड चरण देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के द्वितीय चरण में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार को महत्वपूर्ण माना गया है। इसके लिए राजनीतिक सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के पर विशेष जोर दिया गया था। पॉलिटी और सामाजिक जो है
जागरूकता मतलब सबके लोगों के अंदर इसको जगाने में विशेष जोर दिया गया था। अनेक संस्थाओं, मंचों आदि के माध्यम से इस कार्य को अंजाम दिया गया। बहुत सारे संस्थाओं से मंच पे जैसे भाषण देते हैं नेता लोग, उस तरह से इस चीज़ को अंजाम दिया गया था ताकि लोगों तक पहुँचे बात और लोग समझे। 1857 ईस्वी की क्रांति मिल अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सकी, लेकिन उसने राष्ट्रीय पुनर्जागरण तथा स्वतंत्र चेतना की ठोस नींव रखी थी। सफल तो नहीं रही है विद्रोह, लेकिन राष्ट्रीय पुनर्जागरण और स्वतंत्र चेतना की ठोस नींव रखी। पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार ने नए राजनीतिक विचारों, विशेषकर राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में योगदान दिया था। राजा राम मोहन राय और महर्षि दयानंद सरस्वती के समाज सुधार अभियान को राष्ट्रीय पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार करने का बड़ा श्रेय दिया जाता है। इन सबको बहुत बड़ा श्रेय दिया गया है। राजनीतिक विचार विशेषीय और ये प्रचार प्रसार के लिए। और राजा राम मोहन राय और महर्षि दयानंद सरस्वती को सामाजिक सुधारक भी बोला जाता है। राजा राम मोहन राय ने जहाँ अमानुषिक कुरीतियों के विरुद्ध लोकमानस को झकझोर, वहीं दयानंद सरस्वती ने पाठंग और अंधविश्वास के दलदल में धंसे मर्सानंद समाज को नवजीवन प्रदान किया था। मतलब जो इंसान आत्मविश्वास पे ज़्यादा बिलीव करता था, ज़्यादा जोर देता था, उस सब को उससे मतलब बाहर निकाले अपने विचार से, अपना विचार दिए सबके सामने। नेक्स्ट है ब्याज एसोसिएशन। 3 मार्च 1909 को दरभंगा राज के मैदान में ब्याज एसोसिएशन नाम से युवाओं के संघ की स्थापना की गई थी। ब्याज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। कमलेश्वरी चरण सिन्हा उनके संस्थापक कौन थे? कमलेश्वरी चरण सिन्हा। एवं सचिव हुए बिहारी बनर्जी। दीनदयाल नाथ झा और जगदीश्वर प्रसाद झा सरकारी सचिव हुए। इस सभा की अध्यक्षता एक बैरिस्टर अशफाक खान ने की थी। इसकी संस्थापना इस क्षेत्र में राजनीतिक जागरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ की परिचय थी। सरस्वती एकेडमी। दरभंगा में 1 जनवरी 1901 को सरस्वती एकेडमी की स्थापना की गई थी। सरस्वती एकेडमी जो है दरभंगा में, उसकी स्थापना 1901 में हुआ था। यह एकेडमी देश प्रेम के महान आदर्शों से अनुप्रेरित तथा अपने छात्रों को भी उसकी प्रेरणा देता था। कमलेश्वरी चरण सिन्हा इन एकेडमी के प्रेरणा थे और देशभक्त भी थे। देशभक्त राज किशोरी प्रसाद उनके सुयोग्य सहकर्मी थे। सहकर्मी मतलब साथ में काम करने वाले। बंग भंग आंदोलन और बिहार में देखते हैं बंग भंग आंदोलन। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन का बिहार के विभिन्न भागों पर भी प्रभाव पड़ा था। सरस्वती एकेडमी के सहायक प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में 16 अक्टूबर 1905 को राखी बंधन, तो जो रक्षाबंधन दिवस मनाया गया, उसी टाइम से मनाया जाने लगा था। 1906 में सुरेंद्र बनर्जी मुंगेर आए और स्वदेशी आंदोलन पर एक प्रभावकारी भाषण दिए। इसका लोगों के मन में गहरा प्रभाव पड़ा था। बैरीसाल निवासी सतीश चंद्र चक्रवर्ती प्रख्यात देशभक्त, मतलब बहुत बड़े देशभक्त अश्विनी कुमार दत्त के शिष्य थे। जो ये थे सतीश चंद्र चक्रवर्ती, ये अश्विनी कुमार दत्त के शिष्य थे। ब्यास एसोसिएशन ने भी राखी बंधन, रक्षाबंधन दिवस है, बड़े ही उत्सव एवं निष्ठा के साथ मनाए। इन क्षेत्र के अनेक नौजवानों ने 6 फरवरी 1996 को एक सभा
आयोजित की तथा उसमें केवल स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार करने का संकल्प किया था, जो सिर्फ हमारे देश का हो, बाहर का नहीं हो, अंग्रेजों का नहीं हो। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना 906 में हुई थी। तरुण स्वदेशी आंदोलन के आदर्शों से प्रभावित होकर बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। तरुण स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था उससे प्रभावित होकर किया गया था ये बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना। अपने स्थापना काल से ही इस प्रांत में राष्ट्रवादी चेतना के अनन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम के तहत 906 ईस्वी में ही मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार प्रांतीय सम्मेलन 908 ईस्वी में सोनपुर मेला के अवसर पर नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण सभा हुई। इसमें बिहार प्रांतीय कमेटी का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? बिहार प्रांतीय कमेटी का। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 908 ईस्वी में फर्स्ट अधिवेशन जो हुआ था 908 ईस्वी में पटना में ही हुआ था। इसके अध्यक्ष सैयद हसन इमाम थे। जो अध्यक्ष थे उनके सैयद हसन इमाम। बाबू दीप नारायण सिंह के प्रत्यनों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था। पहला अधिवेशन हुआ पटना में और दूसरा हुआ भागलपुर में। सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था। 9 से 10 अप्रैल 909 को संपन्न हुआ था। 9 से 10 अप्रैल 909 को संपन्न हो गया था। बिहार में हिंदू या मुस्लिम संप्रदाय के इस सौहार्द पर तत्कालीन भारतीय समाचार पत्र जो था भारतीय, बंगाली, इंडियन मिरर आदि ने प्रशासपूर्ण टिप्पणियां लिखी थी। मुंगेर में 9 दिसंबर 919 को 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन संपन्न हुआ था। 1919 को सम्मेलन में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था, मतलब एक्सेप्ट किया गया था, जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया था। सम्मेलन में विश्वनाथ मिश्र ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया, अपना प्रस्ताव दिया, जबकि रामकृष्ण शर्मा ने प्रस्ताव में कुछ संशोधन प्रस्तुत नहीं किया था। इस सम्मेलन में भाग लेने के बाद सरदार पटेल ने बिहार प्रांत की यात्रा की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे बिहार प्रांत की यात्रा किए थे। अपनी यात्रा के क्रम में सरदार पटेल छात्रों के आमंत्रण पर भागलपुर कॉलेज गए थे। देखते हैं नेक्स्ट। बिहार का प्रांतीय सम्मेलन पटना 908 जो अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष थे इसमें सैयद हसन इमाम। उपाध्यक्ष थे मजहरुल हक, नवाब हसफराज हुसैन खां, राय परमेश्वर नारायण मेहता बहादुर, बाबू कृष्ण सहाय। और ये कोषाध्यक्ष जो थे वो थे सचिदानंद सिन्हा। जो सचिव थे सैयद नजमुल होदा, दीप नारायण सिंह और परमेश्वर लाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एंड बिहार देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 910 के एक प्रस्ताव में नगर पालिकाओं, जिला वार्ड या अन्य स्थानीय निकायों में पृथक निर्वाचन प्रणाली सांप्रदायिक के सिद्धांत लागू करने का विरोध किया गया था। बिहार के मजहरुल हक ने बड़े ही तांत्रिक ढंग से मोहम्मद अली जिन्ना के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया और सैयद हसन इमाम ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। मुस्लिम लीग के जो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उनका सब समर्थन किया था। कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में बिहार के कुल 39 प्रतिनिधि भाग लेने गए थे। इलाहाबाद अधिवेशन जो हुआ था उसमें बिहार के 39 प्रतिनिधि थे जो भाग लेने गए थे। इसमें से ब्रज किशोर प्रसाद तथा द्वारकानाथ के न्यायिक सुधारों एवं स्वदेशी आंदोलन संबंधी प्रस्तावों का क्रमशः अनुमोदन एवं समर्थन किया गया था।
स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन देखते हैं। ईयर है, जो ईयर है इसका 912 है। 27 अधिवेशन है। स्थान जो है, प्लेस है बांकीपुर पटना में। इसके अध्यक्ष थे रंगनाथ मदोलकर। सेकेंड है 922 में 38 अधिवेशन है। इसका प्लेस है गया और इसके अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है 1940 53 अधिवेशन है। ये प्लेस है रामगढ़ झारखंड। इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। पटना विश्वविद्यालय है। तत्कालीन शिक्षा सदस्य पर शंकरन नारायण ने केंद्रीय विद्यालिका परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक सितंबर 1916 में प्रस्तुत किया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन नवंबर 1916 में बांकीपुर पटना में किया गया था, जिसमें इस विधेयक के प्रतिक्रियावादी स्वरूप का प्रबल विरोध प्रकट हुआ था। एक्सप्रेस और बिहारी जैसे अखबारों ने इस प्रतिक्रिया के समर्थन में विशेष टिप्पणियां लिखी थी। अतः अनेक संशोधन के बाद पटना विश्वविद्यालय विधेयक पारित हो गया था। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई थी। वर्तमान बिहार प्रांतीय संघ के संयुक्त सचिव राजेंद्र प्रसाद ने अपना विरोध जाहिर किया था। होम रूल आंदोलन और बिहार देखते हैं। होम रूल आंदोलन बिहार में क्या था। 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर में एक सभा में होम रूल लीग की स्थापना करने का निर्णय लिया था। बिहार में इसके अध्यक्ष मजहरुल हक, उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन खां और पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा, सचिव चंद्रवंशी सहायक और वैद्यनाथ नारायण सिंह थे। होम रूल आंदोलन को बिहार में गति देने के उद्देश्य से श्रीमती एनी बेस्टन ने 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को पटना की यात्रा की थी। यात्रा के क्रम में एनी बेसेंट, हसन इमाम और सचेतानंद सिन्हा ने भी मिली थी। उन सबसे भी मिली थी। महात्मा गांधी की एक सहकर्मी श्री जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में कुछ स्थानीय वकीलों एवं व्यवसायियों के सहयोग से होम रूल लीग की स्थापना की थी। वाल मुकुंद वाजपेयी द्वारा लिखित स्वराज कथा नामक पुस्तिका बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत एवं पंजाब के सरकारों द्वारा जब्त कर लिया गया था। पटना होम रूल लीग ने सहकारी सचिव राय परमचंद्र ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा आरंभ करने का विचार प्रस्तुत किया था। ओके, थैंक यू।